बेबीज बू वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद। यहाँ हर कहानी एक प्यारा सा लेसन लेकर आती है। आइए मिलकर सुनते हैं और कुछ नया सीखते हैं। एक दफा का जिक्र है। एक खुश मिजाज छोटे से गांव वेलो ब्रोक में एक मेहरबान और तजस्सुस भरी लड़की रहती थी जिसका नाम एला था। वो 7 साल की थी। उसकी आंखें रोशन और सवालात से भरी हुई थीं और दिल ख्वाबों से लबरेज था। एला दूसरों की मदद करना, कहानियों की किताबें पढ़ना और खूबसूरत महमात का तस्वुर करना बहुत पसंद करती थी। एक धूप भरी दोपहर एला अपने दादी के पुराने घर गई जो गांव के किनारे पर था। घर खामोश था। पुराना फर्नीचर, चरचराती फर्शें और छोटे छोटे राज छिपे हुए थे जो दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहे थे। एला ने जब अटारी की तलाश की तो उसने पुराने डिब्बों के पीछे कुछ चमकता हुआ देखा। वो एक लंबा आईना था जिसका फ्रेम चांद और तारों से सजा हुआ था। शीशा नर्म रोशनी से चमक रहा था जैसे ये जीता जागता हो। ये आईना कितना खूबसूरत है, एला ने सरगोशी की। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक नरम आवाज बोली, मैं आईना ख्वाहिशात का हूँ। आईना मोहब्बत भरी आवाज में बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशें दिखा सकता हूँ और एक पूरी भी कर सकता हूँ। एला की आंखें हैरत से फैल गईं। वाकई मैं कुछ भी ख्वाहिश कर सकती हूँ? हाँ, आईना बोला, लेकिन सोच समझकर इंतखाब करो। इस रात एला ने बहुत गौर किया। उसने बड़ी गड़िया का घर, एक साइकिल और रंग बरंगे खिलौने मांगे। सुबह होते ही वो आईने के पास दौड़ी और बोली, मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया का सबसे बड़ा गड़िया घर हो। आईना चमका और अटारी में एक बहुत बड़ा गड़िया घर नमूदार हो गया। वो खूबसूरत था, छोटे छोटे कमरों, फर्नीचर और सीढ़ियों के साथ। एला खुशी से झूम उठी। वो सारा दिन खेलती रही, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसे बोरियत होने लगी। गड़िया घर खूबसूरत था, लेकिन हिंसता, बातें करता या खेलता नहीं था। अगले दिन एला दोबारा आईने के पास गई। मैं सबसे तेज साइकिल चाहती हूँ, उसने कहा। दोबारा आईना रोशन हुआ। एक चमकदार सर्क साइकिल नमूदार हुई। एला ने गांव के इर्द गिर्द तेज रफ्तारी से सवार हुई, लेकिन जल्द ही अकेले सवार होना उदास लगने लगा। उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ वो दौड़ सके या हंस सके। उस शाम एला खामोशी से आईने के सामने बैठी। आईना, उसने नरम आवाज में पूछा, मेरी ख्वाहिशें मुझे लंबे उरसे तक खुश क्यों नहीं रखते? आईना हंस दिया और कहा, क्योंकि हकीकी खुशी हमेशा चीजों में नहीं होती, ये मोहब्बत बांटने और ख्याल रखने में होती है। एला ने अपने दोस्तों, खानदान और इस खुशी के बारे में सोचा जो इसे दूसरों की मदद करने में महसूस होती थी। अगली सुबह एला जानती थी कि उसे किस चीज की ख्वाहिश करनी है। वो खड़ी हुई और बोली, मैं चाहती हूँ कि वेलो ब्रोक में सब खुश, प्यार भरा और ख्याल रखने वाला महसूस करें। आईना पहले से भी ज्यादा चमका। गर्म रोशनी कमरे में फैल गई और पूरे गांव में फैल गई। इस दिन हैरत अंगेज चीजें हुई। पड़ोसी ज्यादा मुस्कुराने लगे, बच्चे एक साथ खेलने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे बगैर कि किसी ने पूछा हो। गांव खुशी और मोहब्बत से भर गया। एला के दिल में गर्मी सी छा गई। वो हंसने और मुस्कुराने लगी। इतनी खुश की पहले कभी नहीं हुई थी। इस रात एला दोबारा अटारी गई। आईना प्रस्कौन और खामोश लग रहा था। शुक्रिया, एला ने नरम आवाज में कहा। आईना बोला, तुमने अपनी ख्वाहिश अक्ल से इस्तेमाल की। याद रखो, सबसे बड़ी जादू मेहरबानी है। जब एला उटारी से बाहर गई, आईना आहिस्ता आहिस्ता एक आम पुराने आईने में बदल गया। लेकिन एला उदास नहीं हुई। उसने कुछ खास सीखा था। इस दिन के बाद एला हर जगह मेहरबानी बांटती रही और बगैर जादू के भी उसकी दुनिया हैरत और खुशियों से भर गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बेबीज बू वर्ल्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।